दोस्तों उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए यानी कि 2022-2023 के लिए नया टैरिफ लागू किया गया है, जो कि 4 अगस्त 2022 से लागू हो गया है। उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे कि किस कैटेगरी में क्या रेट से आपको बिजली बिल चार्ज किया जाएगा। अभी नया जो रेट लागू हुआ है 4 अगस्त 2022 से, उसमें किस कैटेगरी में क्या रेट तय किया गया है। अगर आपका कैटेगरी डोमेस्टिक है या कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, तो उसमें किस रेट से आपका बिजली बिल चार्ज किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में, डोमेस्टिक में, कमर्शियल में, अलग अलग जो भी कैटेगरी बनी हुई है उसमें क्या रेट है, क्या स्लैब रेट आपका तय किया गया है, उसके बारे में जानने से पहले हम लोग एक बार कैटेगरी समझ लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी है, कितने तरह की कैटेगरी डिफाइन किए गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। इसको मैं बहुत शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ ताकि आपको पूरी सभी चीजें क्लियर समझ में आए। दोस्तों सबसे पहले जितने भी तरह के कनेक्शन है, जो भी उत्तर प्रदेश में कनेक्शन होते हैं, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है वोल्टेज के हिसाब से। पहला एक एलएमवी है, यानी कि लो एंड मीडियम वोल्टेज। इसमें आपका जो भी सिंगल फेज, थ्री फेज कनेक्शन आते हैं वो आपका एलएमवी में आ जाते हैं। दूसरा है हाई वोल्टेज कनेक्शन, जो भी एचटी कनेक्शन होता है, हाई टेंशन कनेक्शन होते हैं, जो बड़े उपभोक्ताओं को इंडस्ट्रीज में या फिर मॉल में या फिर कोई बड़ी सोसाइटीज है वहां पे जो कनेक्शन लिए जाते हैं, जो एचटी कनेक्शन होते हैं। तो ये दो कैटेगरी में बांटा गया है, लो वोल्टेज, लो एंड मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज। तो जनरली जो हमारे घरों में या फिर दुकान में, छोटी छोटी दुकान में, घर में जो भी मैक्सिमम कनेक्शन होते हैं वो एलएमवी के कनेक्शन होते हैं। हाई वोल्टेज के कनेक्शन होते हैं जो कि बड़े उपभोक्ता होते हैं, जो हाई वैल्यू कंज्यूमर्स होते हैं, उनको एचटी बोलते हैं। तो अभी हम लोग का मेन कंसर्न है हमारा एलएमवी, यानी कि लो एंड मीडियम वोल्टेज, और खासकर हम लोग आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एलएमवी में भी मतलब लो एंड मीडियम वोल्टेज जो भी सिंगल फेज, थ्री फेज कनेक्शन है, उसको भी अलग अलग यूज के अनुसार 11 तरह के कैटेगरी में बांटा गया है। आप देखिए एलएमवी 1 से लेके एलएमवी 11 तक टोटल 11 कैटेगरी है। वो अलग अलग कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। जैसे एलएमवी 1 है वो डोमेस्टिक कनेक्शन, जो भी घरेलू कनेक्शन होते हैं उनका कैटेगरी हो जाएगा एलएमवी 1। जो भी कमर्शियल कनेक्शन होंगे उनका कैटेगरी हो जाएगा एलएमवी 2। एलएमवी 3 अगर है कैटेगरी, तो उसका मतलब है कि वो पब्लिक लैंप्स है, जो भी स्ट्रीट लाइट्स ये सब आते हैं, वो पब्लिक लैंप्स का कैटेगरी होगा एलएमवी 3। एलएमवी 4 में है पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जो भी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज होते हैं वो आपका एलएमवी 4 में आएगा। एलएमवी 5 में आता है जो ट्यूबवेल और खेती वाले जो कनेक्शन होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए जो कनेक्शन होते हैं, प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन होते हैं, वो एलएमवी 5 में आते हैं। एलएमवी 6 का मतलब है इंडस्ट्रियल कनेक्शन, स्मॉल एंड मीडियम पावर इंडस्ट्री का कनेक्शन होता है। जो भी, चाहे आप आटा चक्की के लिए कनेक्शन ले रहे हैं या फिर कोई राइस मिल बैठा रहे हैं, तो इस तरह का जो भी आप काम कर रहे हैं वो एलएमवी 6 में आता है। इसी तरह से आपका एलएमवी 6 है पब्लिक वाटर वर्क, जो भी पानी की सप्लाई वाले कनेक्शन होते हैं, जो सरकारी कनेक्शन जनरली होते हैं। एलएमवी 8 है जो कि स्टेट ट्यूबवेल, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पटवन के लिए, खेत पटवन में पानी देने के लिए जो पंप लगे होते हैं, उनका कनेक्शन होता है। एलएमवी 9 जो टेम्पोररी कनेक्शन, आप कुछ दिनों के लिए कनेक्शन अगर आपको जरूरत है तो आपका कैटेगरी एलएमवी 9 में आता है। एलएमवी 10 है जो सरकारी जो भी एम्प्लॉय हैं, मतलब ईपीपी से जो भी एम्प्लॉय है उनका जो कनेक्शन होता है, एलएमवी 10 कैटेगरी में आता है। एलएमवी 11 है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर स्टेशन के लिए, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए जो कनेक्शन मिलेगा उनका कैटेगरी होगा एलएमवी 11। तो ये सभी एलएमवी 1 से लेकर एलएमवी 11 तक जो भी कैटेगरी हैं, इसमें हमारा चार ही कैटेगरी मेनली इम्पोर्टेंट है या फिर आपको ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो आज के वीडियो में जो डिटेल हम लोग बात करेंगे अलग अलग कैटेगरी का रेट के बारे में, वो सिर्फ हम लोग चार कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। एलएमवी 1 यानी कि डोमेस्टिक कनेक्शन के बारे में, एलएमवी 2 यानी कमर्शियल कनेक्शन के बारे में, एलएमवी 5 यानी कि जो भी एग्रीकल्चर यानी इरिगेशन के कनेक्शन होंगे, एलएमवी 5 यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल कनेक्शन होते हैं। इसके अलावा जो भी कैटेगरी है वो उसके कनेक्शन उतने ज्यादा नहीं होते हैं या फिर जनरल पब्लिक से कंसर्न नहीं है, इसलिए मैं उसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ। हालांकि जो भी मैं कैटेगरी का जो डिटेल्ड टैरिफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, चाहे तो वहां से डाउनलोड करके आप जिस कैटेगरी का भी चाहे आप वहां से रेट कैटेगरी देख सकते हैं। इसी तरह से हाई वोल्टेज को भी चार कैटेगरी में बांटा हुआ है, HV1, HV2, HV3 और HV4। तो इसकी अभी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हालांकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब हम लोग आते हैं एलएमवी 1 यानी कि डोमेस्टिक कनेक्शन के बारे में। दोस्तों एलएमवी 1 को भी अलग अलग सप्लाई टाइप में बांटा गया है, मतलब एलएमवी 1 यानी डोमेस्टिक कनेक्शन को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है कि अगर वो मीटर्ड कनेक्शन है तो उसका रेट अलग होगा, अनमीटर्ड है तो उसका रेट अलग होगा, ग्रामीण क्षेत्र का कनेक्शन है तो रेट अलग होगा, शहरी क्षेत्र का है तो रेट अलग होगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसको एलएमवी 1 को भी अलग अलग सप्लाई टाइप में बांटा गया है। आप सबसे पहले वाला कॉलम में देखिए, उसमें मैंने सप्लाई टाइप लिखा है 10, 10A, 11, 12, ये सप्लाई टाइप है।
उसका क्या मतलब है वो भी मैंने उसके सामने डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसका बिलिंग यूनिट क्या है। क्योंकि जो भी उत्तर प्रदेश में कनेक्शन है 10 किलोवाट के नीचे के जनरली जो भी कनेक्शन है उनका बिलिंग केडब्ल्यू में होता है, KWH और केडब्ल्यू में, यानी कि यूनिट और मैक्सिमम 1 किलोवाट में लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग बिलिंग किया जाता है। लेकिन अगर जैसे आप कनेक्शन 10 किलोवाट से ऊपर कर लेते हैं, आपका बिलिंग KVH के अकॉर्डिंग होने लगता है। मतलब आपका जो यूनिट रेट, यूनिट जो चार्ज किया जाएगा उसमें यूनिट आपका KVH में मेजर किया जाएगा, जो भी आपका रीडिंग होगा वो KVH में मेजर किया जाता है। तो उसका डिटेल मैंने यहाँ पे दे दिया है। LMV1 में आपका सप्लाई टाइप 10 है, इसका मतलब आपका डोमेस्टिक कनेक्शन है और 10 किलोवाट से नीचे लोड का है। तो ऐसे में आपका यूनिट KWH होगा और आपका मैक्सिमम डिमांड किलोवाट में मेजर किया जाएगा। 10A एक्चुअली क्या है, 10A आपका है डोमेस्टिक कनेक्शन ही है, बट वैसे BPL कनेक्शन के लिए ये जनरली रेफर किया जाता है, जो भी जिनका लोड 1 किलोवाट से कम है और मंथली कंजम्पशन 100 यूनिट से कम है। तो ऐसे में अगर आपका सप्लाई टाइप 10 है तो वो ऑटोमेटिक सप्लाई टाइप 10A हो जाएगा, और जो 10A का जो रेट है उसके अकॉर्डिंग आपका बिलिंग किया जाएगा। सप्लाई टाइप 11 है जो कि KVH बिलिंग, अगर आपका 10 किलोवाट से ऊपर कनेक्शन हो गया तो आपका यूनिट रेट वही रहेगा, लेकिन KVH के अकॉर्डिंग बिलिंग किया जाएगा, KVH रेटिंग पे आपका बिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। वैसे आप देखिए सप्लाई टाइप 12 में है जो सोसाइटीज के कनेक्शन होते हैं, 13 में है जो रूरल अनमीटर्ड कनेक्शन है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिए। अब हम चलते हैं सीधे रेट पे कि किस कैटेगरी में क्या रेट है। सबसे पहले हम लोग बात करें कंज्यूमर्स गेटिंग सप्लाई एज पर रूरल शेड्यूल, मतलब कि जो भी ग्रामीण एरिया के कनेक्शन है उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो लाइफलाइन कंज्यूमर है, यानी कि जिनका लोड 1 किलोवाट से नीचे है और एनर्जी कंजम्पशन 100 यूनिट यानी 100 kWh से नीचे है, जिनका BPL कनेक्शन वाले, मतलब BPL कनेक्शन वाले के बारे में। तो इसमें आपका फिक्स चार्ज लगेगा 50 रुपया पर किलोवाट पर मंथ। देखिए सबसे पहला कॉलम मैंने बनाया है, उसमें है टैरिफ एक्सक्लूडिंग सब्सिडी, उसके बाद है सब्सिडी, और उसके बाद से नेट पेएबल क्या आएगा। तो 50 रुपया रेट है, उसमें सब्सिडी आपका कुछ भी नहीं है, तो टोटल 50 रुपया पर किलोवाट पर मंथ के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। एनर्जी चार्ज 0 से 100 यूनिट का है 6 रुपया 50 पैसा। इसमें आपका 3 रुपया 50 पैसा सब्सिडी है, तो आपको नेट पेएबल अमाउंट होगा जो 3 रुपया पर किलोवाट आवर होगा। यानी कि 3 रुपये के हिसाब से यूनिट चार्ज लिया जाएगा और 50 रुपये आपका फिक्स चार्ज रहेगा। हालांकि आपका एक कनेक्शन 1 किलोवाट का ही है तो 50 ही लगेगा, 50 प्लस जो भी यूनिट रेट आएगा वो 3 किलोवाट से 3 रुपये के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। इसमें आपका सप्लाई टाइप आता है 17A। ये रूरल एरिया के लिए है इसलिए 17A है। अगर आपका शहरी क्षेत्र में लाइफलाइन कंज्यूमर रहेंगे तो उसमें आपका सप्लाई टाइप हो जाएगा 10A, क्योंकि शहरी के लिए आगे आगे हम लोग देखेंगे सप्लाई टाइप 10 का क्या रेट है। लेकिन 10A में भी आपको यही रेट एप्लीकेबल हो जाएगा जो कि लाइफलाइन कंज्यूमर के लिए है। अगर आपका शहरी क्षेत्र भी है, अगर आप BPL कनेक्शन है आपके पास, तो लाइफलाइन अगर आप इस कैटेगरी में आप फॉर्म फॉल करेंगे कि आपका कनेक्शन लोड 1 किलोवाट से नीचे हो और 100 यूनिट से कम कंजम्पशन है, तो आपका शहरी क्षेत्र में सप्लाई टाइप 10A हो जाएगा और आपका इस रेट से बिलिंग होगा। अब हम लोग रूरल एरिया में ही बाकी कंज्यूमर का देख लेते हैं। ये तो हो गया सिर्फ BPL कनेक्शन के जो लाइफलाइन कंज्यूमर है उनके लिए। इसके अलावा जो कंज्यूमर है रूरल एरिया में उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो अनमीटर्ड कनेक्शन है, अगर रूरल एरिया में है आपका घरेलू कनेक्शन है लेकिन आपके यहाँ मीटर नहीं है, तो ऐसे में आप देखिए रेट है 935 रुपया पर किलोवाट पर मंथ। एक्चुअली आपके यहाँ मीटर नहीं है तो उसमें रीडिंग का कोई यूनिट के हिसाब से चार्ज नहीं होगा, जो भी एक फिक्स रेट है वही आपको चार्ज किया जाएगा। तो आपका जितना किलोवाट का लोड है उसके अकॉर्डिंग आपका एक रेट डिफाइंड है, उस पर आपको बिल चार्ज किया जाता है। इसमें आपका 935 रुपये पर किलोवाट पर मंथ के हिसाब से डिसाइड है, जिसमें 435 रुपये आपका गवर्नमेंट सब्सिडी है। तो आपका नेट पेबल होगा जो 500 रुपया पर किलोवाट पर मंथ, यानी कि अगर आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो मंथली आपको 500 का बिल आएगा। इसमें सप्लाई टाइप आपका होगा 13, यानी कि अगर सप्लाई टाइप 13 है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका अनमीटर्ड कनेक्शन है और आपका रूरल एरिया कनेक्शन है, आपको मंथली बिल 500 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर रूरल एरिया में आपका मीटर्ड कनेक्शन है तो ऐसे में आपका फिक्स चार्ज है 90 रुपया पर किलोवाट पर मंथ। इसमें कोई सब्सिडी नहीं है तो आपका नेट पेबल अमाउंट भी है 90। अगर यूनिट रेट की बात करिए तो आपका 100 यूनिट तक का रेट है 6.5 रुपया, जिसमें 3 रुपया 15 पैसा सब्सिडी है, तो आपको नेट पेबल अमाउंट आ जाएगा 3 रुपया 35 पैसा। 101 से 150 यूनिट के लिए आपका रेट हो जाएगा 3 रुपया 85 पैसा। 151 से 300 यूनिट के लिए आ जाएगा 5 रुपया, और 300 से ऊपर के लिए रेट आ जाएगा 5 रुपया 50 पैसा। यानी कि 3 रुपया 35 पैसा से लेके 5 रुपया 50 पैसा पर यूनिट के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका यूनिट कितना कंजम्पशन है, उसके अकॉर्डिंग आपका मतलब अलग अलग स्लैब में अलग अलग रेट से बिलिंग किया जाएगा। तो मैक्सिमम आपको 5 रुपया 50 पैसा पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ऐसे जो भी कनेक्शन होते हैं जो कि मीटर्ड हैं और ग्रामीण क्षेत्र में डोमेस्टिक कनेक्शन, उनका सप्लाई टाइप होता है 17। 17 में इसी में आगे जिनका लोड 1 किलोवाट से नीचे होगा और
100 से कंजम्पशन कम होगा उनका 17 ई हो जाता है लाइफ लाइन कंज्यूमर। अब हम लोग आते हैं अदर मीटर डोमेस्टिक कंज्यूमर, यानी कि अदर्स का मतलब हो गया जो भी रूरल एरिया कंज्यूमर हैं डोमेस्टिक, उनको छोड़ के बाकी का मतलब है जो शहरी वाले क्षेत्र के कनेक्शन है। तो इसमें आपका फिक्स चार्ज आ जाता है 110 रुपये पर किलोवाट पर मंथ। इसमें कोई सब्सिडी नहीं है, तो आपको 110 रुपये पर किलोवाट पर मंथ के हिसाब से आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। इनर्जी चार्ज आपका 100 यूनिट तक का है रेट 6 रुपये 50 पैसा, 1 रुपया सब्सिडी है, तो आपको रेट आ जाएगा 5 रुपये 50 पैसा। ऐसे ही 101 से 150 यूनिट के लिए आपका 5 रुपये 50 पैसा ही रह जाएगा, क्योंकि सब्सिडी इसमें सेम ही है, रेट भी सेम ही है, तो 5 रुपये 50 पैसा हो गया। अगला 151 से 300 के लिए आपका नेट पेबल यूनिट आ जाएगा 6 रुपये पर यूनिट, और 300 से ऊपर के लिए 6.5 रुपये पर यूनिट। ये आपका यूनिट रेट हो गया कि किस रेट से आपका यूनिट चार्ज किया जाएगा। इसमें आपका सप्लाई टाइप आएगा 10। तो जो भी मीटर्ड कनेक्शन है शहरी क्षेत्र में डोमेस्टिक के, उसका सप्लाई 10 होगा, जिसका बिलिंग इस रेट पे किया जाएगा। अगर आपका सप्लाई टाइप 11, 12, 14, 15 है, तो ये वैसे कनेक्शन है जिसका बिलिंग केवीएच पे किया जाता है, क्योंकि ये बल्क कनेक्शन है, मतलब इनका लोड 10 किलोवाट से ऊपर रहता है, इसलिए इनका केवीएच में बिलिंग किया जाता है। और रेट यही रहेगा, केवीएच में रेट कन्वर्ट करने का एक तरीका है। अभी हम लोग इसी स्लाइड में उसको डिस्कस करेंगे कैसे, अगर आपका रेट केडब्ल्यूएच में दिया हुआ है तो केवीएच में कैसे चार्ज किया जाएगा। क्योंकि कई जगह क्या है कि आपका रेट डिफाइंड जो किया गया है टैरिफ में, वो किलोवाट आवर यानी यूनिट के रूप में डिफाइन किया गया है और एचपी के रूप में डिफाइन किया गया है, लेकिन बिलिंग केवीएच में भी होता है, तो केवीएच में उसी रेट को कन्वर्ट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग बिलिंग किया जाता है। उसका एक फॉर्मूला फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया आपका जो शहरी क्षेत्र के डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनका रेट, कि उनका क्या रेट होगा सप्लाई टाइप 10 का। यही रेट अप्लीकेबल होगा सप्लाई टाइप 11, 12, 14, 15, यानी कि जिसका केवीएच में बिलिंग होता है उसके लिए भी। फर्क यही पड़ेगा कि इस रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको केवीएच के रेट के में, उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ज होगा। डोमेस्टिक में ही एक तीसरा कैटेगरी है सप्लाई एट सिंगल पॉइंट, यानी कि ये वैसे जगह पर जैसे अगर कोई सोसाइटीज है, तो आप अलग अलग इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं लेके, आप पूरे सोसाइटी अगर डिसाइड करता है कि मुझे एक ही पॉइंट पे एक कनेक्शन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे केस में आपका जो फिक्स चार्ज रहेगा 110 रुपये पर किलोवाट पर मंथ रहेगा, और एनर्जी चार्ज 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको चार्ज होगा। इसमें सप्लाई टाइप आपका हो जाएगा 18। तो ये तो हो गया रेट, हम लोगों ने देख लिया सभी कैटेगरी के लिए। अब हम लोग जो केवीएच में कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे, क्योंकि जो भी आपका रेट दिया हुआ है वो केडब्ल्यूएच में दिया हुआ है, तो उसमें कैसे चेंज करेंगे। केवीएच का जो एनर्जी चार्ज होगा, जो एनर्जी चार्ज केडब्ल्यूएच में डिफाइंड है, उसमें 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो रेट आपका आ जाएगा केवीएच के लिए। यानी कि अगर केडब्ल्यूएच में आपका रेट डिफाइंड है 10 रुपये, तो उसमें 0.9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका रेट आ जाएगा 9, यानी कि केवीएच में यूनिट लिया जाएगा, तो वैसे केस में आपका यूनिट रेट 9 रुपये हो जाएगा 10 के बदले में। वैसे ही फिक्स चार्ज में भी चेंज हो जाएगा, फिक्स चार्ज में भी आपका 0.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका पर केवीए का फिक्स चार्ज निकल जाएगा। अगर आपका रेट एचपी में दिया हुआ है, बीएचपी मतलब हॉर्स पावर में दिया हुआ है, तो ऐसे में आपका केवीए में अगर हॉर्स पावर में निकालेंगे पर केवीए क्या फिक्स चार्ज होगा, तो ऐसे केस में आपको जितना भी हॉर्स पावर का फिक्स चार्ज है उसमें 0.746 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा उसमें 0.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका वो फिक्स चार्ज निकल के आ जाएगा केवीए में। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आपका अगर रेट बिलिंग केवीए में हो रहा है, केवीएच रीडिंग पे हो रहा है, तो आप केडब्ल्यूएच रीडिंग से कन्वर्ट करके अपना रेट निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग आते हैं LMV2 यानी कमर्शियल कनेक्शन के बारे में। इसमें भी अलग अलग इतने तरह के सप्लाई टाइप है, आप यहाँ पे देख लीजिए। सप्लाई टाइप 20, 22, इसमें एक सप्लाई टाइप था 23 जो कि अनमीटर्ड रूरल कमर्शियल कनेक्शन था, जो 2 किलोवाट से कम का था। इससे इस टैरिफ में हटा दिया गया है, यानी कि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई भी अनमीटर्ड कनेक्शन नहीं होंगे कमर्शियल के। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी का क्या सप्लाई टाइप है। हम लोग आ जाते हैं सीधे रेट पे, वहां से हम लोग आप समझते हैं कि कैसे क्या रेट है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कंज्यूमर्स गेटिंग सप्लाई एज पर रूरल शेड्यूल। पहले ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या रेट है। इसमें आपका फिक्स चार्ज है 110 रुपये पर किलोवाट पर मंथ के हिसाब से। इसमें कोई सब्सिडी नहीं है, तो 110 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से आपका फिक्स चार्ज लगेगा। और एनर्जी चार्ज है 6.5 रुपया, 1 रुपया सब्सिडी यानी 5.5 रुपया। यानी कि अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र में कमर्शियल कनेक्शन है, तो ऐसे में आपको 110 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज लगेगा, और 5.5 रुपये पर किलोवाट पर यूनिट के हिसाब से एनर्जी चार्ज यानी यूनिट चार्ज लिया जाएगा। ऐसे में आपका सप्लाई टाइप रहता है 27। अगर आपका लोड 10 किलोवाट से ऊपर हो जाएगा तो आपका रीडिंग
केवीए से होने लगेगा, और वैसे में आपका सप्लाई टाइप हो जाएगा 28, और उसमें आपका फिर केवीए से बिलिंग किया जाएगा, यानी केवीए का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग आपका रेट निकाल के तब आपका बिलिंग होता है। इसके अलावा जो भी शहरी क्षेत्र के कंज्यूमर होंगे कमर्शियल, मतलब अदर कंज्यूमर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि ग्रामीण वाले को छोड़ के, तो इसका मतलब शहरी वाले। तो इसमें आपका फिक्स चार्ज का दो इसमें बना हुआ है। इसमें 4 किलोवाट तक एक कनेक्शन है तो उसमें रेट अलग है, 4 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन है तो उसमें रेट अलग है। तो हम लोग फिक्स चार्ज की पहले बात करते हैं। फिक्स चार्ज में अगर आपका 4 किलोवाट तक कनेक्शन है तो आपका 330 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से आपको फिक्स चार्ज आएगा। अगर 4 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन है तो आपको 450 रुपये पर किलोवाट पर मंथ के हिसाब से फिक्स चार्ज आएगा। अब हम लोग आते हैं एनर्जी चार्ज में। अब एनर्जी चार्ज वाले में हम लोग 4 किलोवाट तक के लोड के कनेक्शन के बारे में बात करें तो 300 यूनिट तक का अगर मंथली खपत है तो आपको रेट होगा 7.5 रुपया, यानी 7.5 रुपया पर यूनिट। और अगर 300 से ऊपर का अगर मंथली आपका खपत है तो आपका रेट हो जाएगा 8 रुपये 40 पैसा। यानी कि अगर आपका लोड 4 किलोवाट से नीचे है और आपका मंथली खपत 300 से नीचे है तो ऐसे में आपका रेट होगा 7.5 रुपया। और अगर 300 से ऊपर है, 4 किलोवाट से कम का कनेक्शन, तो आपका रेट हो जाएगा 8 रुपये 40 पैसा। और अगर आपका कनेक्शन 4 किलोवाट से ऊपर का है और आपका कंजम्पशन 1,000 यूनिट से नीचे है तो आपका रेट लगेगा 7.5 रुपया। और अगर 1,000 यूनिट से ज़्यादा खपत है मंथली तो आपका रेट लगेगा 8 रुपये 75 पैसा। तो ये कितने लोड का आपका कनेक्शन है, 4 किलोवाट से नीचे है कि 4 किलोवाट से ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग आपका फिक्स चार्ज और यूनिट रेट दोनों डिपेंड करेगा। इसमें एक और कंडीशन है, आपका मिनिमम चार्ज लगता है, मंथली मिनिमम चार्ज, जिसको पहले एमएमसी भी बोला जाता था। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने कनेक्शन ले लिया है 4 किलोवाट का या 4 किलोवाट से ऊपर का और आप उतना खपत ही नहीं कर रहे हैं या फिर दुकान बंद करके रखे हैं, तो भी आपको एक मिनिमम चार्ज डिफाइंड है, वो आपको पे करना पड़ेगा। वो डिफाइंड ये है आपका 600 रुपया पर किलोवाट पर मंथ। अप्रैल महीने से सितंबर मंथ के लिए, यानी कि 6 महीने के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने तक आपका 600 रुपया पर किलोवाट पर मंथ के हिसाब से आपको मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा, अगर आप नहीं यूज करते हैं या फिर बहुत कम यूज करते हैं तो। मतलब कम से कम इतना का बिल आपको पे करना पड़ेगा। और उसके बाद मतलब अक्टूबर से मार्च तक इसमें आपका 475 रुपया पर किलोवाट पर मंथ के हिसाब से मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा। अगर इससे अधिक आप खपत करते हैं, मतलब आपका बिल इससे अधिक का बनता है, तो फिर तो जो आपका एक्चुअल बिल है वो पे करेंगे। और अगर आप बहुत कम खपत करते हैं तो ये इस रेट से आपको मिनिमम चार्ज, कम से कम इतना बिल आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका LMV2 यानी कमर्शियल कनेक्शन के बारे में। अब हम लोग आते हैं प्राइवेट ट्यूबवेल यानी कि जो भी एग्रीकल्चर कनेक्शन है तो उसके बारे में। इसमें आपका 3 तरह के सप्लाई टाइप है, 50, 51, 52। पहला है अनमीटर्ड, दूसरा है रूरल एरिया में मीटर्ड ट्यूबवेल, और तीसरा है अर्बन एरिया में मीटर्ड ट्यूबवेल। सबसे पहला है आपका रूरल शेड्यूल में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें अगर आपका अनमीटर्ड कनेक्शन है तो इसमें आपका सिर्फ फिक्स बिलिंग होगा। आपका 720 रुपये पर HP पर मंथ के हिसाब से आपका रेट है, जिसमें 550 रुपया पर HP पर मंथ के हिसाब से सब्सिडी मिल जाता है, तो आपको सिर्फ 170 रुपया पर HP के हिसाब से आपको यूनिट चार्ज, मतलब यूनिट चार्ज या बिल आएगा मंथली, क्योंकि आपका यूनिट तो कंजम्पशन कुछ रहेगा नहीं, मीटर ही नहीं है। तो आपको सिर्फ 170 रुपया पर मंथ के हिसाब से बिल आएगा पर HP, जितने HP का होगा उसके अकॉर्डिंग। इसमें आपका सप्लाई टाइप होगा 50 यानी 50। अगर मीटर्ड कनेक्शन है तो इसमें आपका रेट आ जाएगा, आप देख लीजिए, फिक्स चार्ज आपका है 620, जिसमें 550 रुपया सब्सिडी है, तो 70 रुपया आपका पर HP पर मंथ आपका फिक्स चार्ज आएगा। यूनिट चार्ज आपका है 6 रुपये 50 पैसा, जिसमें 4 रुपये 50 पैसा सब्सिडी है, तो सिर्फ 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको चार्ज आएगा। इसमें एक मिनिमम चार्ज भी है जो कि आप 710 है, जिसमें आप 550 हटा देंगे तो 160 रुपया। यानी कि अगर आपका बिल 160 से अगर कम का बनता है पर HP, तो आपको 160 रुपये पर HP के हिसाब से आपका मिनिमम बिल देना पड़ेगा, उतना बिल आपको आएगा। तो ये हो गया आपका सप्लाई टाइप 51। इसमें दो तरह के हैं, एक एनर्जी एफिशिएंट के लिए थोड़ा रेट डिफरेंट है। एनर्जी एफिशिएंट पंप अगर है आपके यहाँ तो इसमें आपका फिक्स चार्ज हो जाएगा 70 रुपया पर HP, और यूनिट रेट इसमें आपका 1.65 पर यूनिट आ जाता है। इसमें थोड़ा सा आपका 2 रुपया यूनिट उसमें था, इसमें 1.65 है। इसमें मिनिमम चार्ज भी घट जाता है, 160 के बदले में 140 हो गया, यानी कि पर HP आपका अगर कंजम्पशन 140 से कम है तो आपको 140 रुपया पर HP के अकॉर्डिंग आपका बिल बन के आएगा, उतना कम से कम आपको पे करना पड़ेगा। इसी एग्रीकल्चर कनेक्शन में ही जो शहरी उपभोक्ता हैं, जो शहरी ट्यूबवेल के कनेक्शन है, उनका कैटेगरी सप्लाई टाइप होता है 52। इसमें आपका देखिए फिक्स चार्ज है आपका 130 रुपया पर HP के हिसाब से, और यूनिट चार्ज है 6 रुपया पर यूनिट। यानी कि शहरी क्षेत्र में आपका जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है उनका रेट ज़्यादा है,
ग्रामीण में आपका 2 रुपया या 1 रुपया 65 पैसा था, यहाँ पे आपका सिर्फ सीधे 6 रुपया पर यूनिट के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। यहाँ पे आपका मिनिमम चार्ज भी 215 रुपया पर एचपी पर मंथ के हिसाब से, यानी कि अगर आपका शहरी कनेक्शन है एग्रीकल्चर का, तो ऐसे में आपका यूनिट रेट हो जाएगा 6 रुपया, और आपका मिनिमम चार्ज है 215, अगर यानी 215 से अगर कम का बिल आपका बनेगा पर एचपी, तो आपको उतना कम से कम पे करना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं इंडस्ट्रियल के बारे में, जो कि आपका जो भी छोटे मोटे इंडस्ट्रियल कनेक्शन होते हैं उसके बारे में। तो अभी हम लोग इसका रेट पे आ जाते हैं। तो सबसे इसमें पहला हम लोग बात कर रहे थे कंज्यूमर्स गेटिंग पावर सप्लाई अदर देन रूरल, यानी कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के कनेक्शन नहीं है इंडस्ट्रियल, वैसे इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो कि ग्रामीण क्षेत्र के नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको उल्टा समझ लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र के जो नहीं है उसका कैटेगरी है सप्लाई टाइप 60 और 62T। इसमें आपका क्या है, फिक्स चार्ज है आपका अप टू 20 किलोवाट और 20 किलोवाट दोनों में सेम ही है। यानी कि अगर आपका कनेक्शन अर्बन एरिया में है और आपका इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, तो आपको 290 रुपये पर किलोवाट पर मंथ के हिसाब से फिक्स चार्ज आएगा, और आपका यूनिट रेट आएगा जो एनर्जी चार्ज में आप नीचे देखिए 7 रुपया 30 पैसा पर किलोवाट, यानी कि 7 रुपया 30 पैसा के हिसाब से आपको यूनिट चार्ज लगेगा। आपका सप्लाई टाइप होगा 60। अगर आपके पास टीओडी मीटर है, यानी कि ट्राइवेक्टर मीटर लगा हुआ है, आपका बिलिंग टीओडी मीटर के अकॉर्डिंग होता है, अलग अलग टाइम का अलग अलग बिल होता है, तो वैसे केस में आपका ये नीचे स्लैब दिया हुआ है। दोस्तों टीओडी क्या होता है, टाइम ऑफ डे बोलते हैं इसको, इसका क्या मतलब है, इसमें अलग अलग टाइम का रीडिंग कैसे रिकॉर्ड होता है, कैसे उसका बिलिंग किया जाता है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो उसमें आप देखिए इसमें अलग अलग मंथ के लिए दो अलग अलग टीओडी पीरियड डिफाइन किया हुआ, टाइम ऑफ यूज डिफाइन किया गया है। तो जैसे पहला हम लोग के पास समझ लेते हैं, अप्रैल सितंबर में है, सुबह 5 से 11 बजे तक, इसमें क्या है आपका रेट 15% घट जाएगा, जो भी नॉर्मल रेट डिफाइंड है उससे 15% कम रेट पे आपका बिलिंग किया जाएगा इस पीरियड के कंजम्पशन को। उसके बाद से 11 बजे से शाम को 5 बजे तक, इसमें आपका जो नॉर्मल रेट है उसके अकॉर्डिंग बिल होगा। शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक आपका जो रेट है उसमें 15% बढ़ा हुआ रेट से बिलिंग किया जाएगा, और रात को 11 से सुबह 5 बजे तक जो नॉर्मल रेट है उस पर बिलिंग किया जाएगा। वैसे ही ये विंटर के लिए अलग अलग, मतलब वो चार्ट थोड़ा चेंज हो गया है, टाइमिंग थोड़ा बदल दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग आपका बिल होगा। तो ये हो गया आपका सप्लाई टाइप 62T। ये सिर्फ आपको एप्लीकेबल है टीओडी मीटर के लिए। उसके बाद है कंज्यूमर्स गेटिंग सप्लाई एज पर रूरल, जो ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता होंगे उनके लिए सप्लाई टाइप 61 होगा। उनको मतलब जो रूरल वाले, जो ऊपर जो हम लोग रेट देखा था, देखे हैं उस सप्लाई टाइप 60 में जो लिखा हुआ है उसमें 7% का रिबेट एप्लीकेबल है आपको, जो रूरल क्षेत्रीय कनेक्शन होंगे, जो इंडस्ट्रियल यानी कि जो 61 में होंगे। तो ये हो गया आपका अर्बन क्षेत्र के ऊपर में जो रेट है, और नीचे में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है उनका रेट है। तो मेनली ये 4 कैटेगरी का रेट है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर आपको किसी अदर कैटेगरी का रेट देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टैरिफ का लिंक दे दिया है, जिसमें आप किसी भी कैटेगरी का जो भी रेट डिफाइंड है सभी का रेट उसमें मेंशन है, आप जिसका भी चाहे देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव रह गया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस नई नई वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।